यस बेटा, ऑडिबल है सबको? यस सर। ओके बेटा। तो मैं अभी जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड का डिस्कशन कर रहा था कि अगर बेंजीन में एसिड ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिंक होता है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कई बार आपको मिलेगा ये, और ये पूछा भी जाता है अक्सर। तो देखो, एसिड की प्रायोरिटी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हायर है तो ये नंबर 1 पर आएगा, ये नंबर 2 माना जाएगा, और इसके लिए हम प्रीफिक्स लगाएंगे, दैट इज हाइड्रोक्सी। और बेंजीन विथ COOH इज कॉल्ड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका एक और अल्टरनेटिव नेम होता है सेलिसाइलिक एसिड। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये कॉमन नेम है, रिमेंबर, ये कॉमन नेम है। उसका रीजन ये होता है कि इसी सेलिसाइलिक एसिड से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेन किलर बनता है, एस्प्रिन। एस्प्रिन के प्रिपरेशन में ये आपका कंपाउंड यूज होता है, जो कि डिस्प्रिन सुना है ना, सर दर्द में लोग लेते हैं, हेडेक में। तो डिस्प्रिन आपका कंपनी का ब्रांड नेम है, उसके अंदर जो एक्चुअल मेडिसिन होती है वो एस्प्रिन होती है। तो एस्प्रिन जो होता है वह इसी कंपाउंड से बनाया जाता है, सेलिसाइलिक एसिड, या इसका ये आयुर्वेदिक नेम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये कॉमन नेम है। बट बहुत से एरोमेटिक कंपाउंड है जिनके कॉमन नेम ज्यादा पॉपुलर रहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे सीपी लोग कहते हैं, राजीव चौक, इंदिरा चौक, लेकिन उसको लोग सीपी के नाम से ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में नाम क्या है, राजीव चौक या इंदिरा चौक, लेकिन कॉमन नेम में अभी भी लोग सीपी और सीपी के नाम से जानते हैं उसको। तो ठीक उसी तरह से ये कि बहुत जगह कंपाउंड के कॉमन नेम ज्यादा पॉपुलर है, तो इसीलिए मैं जगह जगह पे आपको बता रहा हूँ कि इनके ये वाले कॉमन नेम भी याद रखो साथ में। ठीक है, अब इसी तरह से देखो, आपका कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे कीटोन। कीटोन अगर लिंक होता है, कीटोन ग्रुप अगर लिंक होता है, तो देखो कीटोन कभी भी बेंजीन रिंग का पार्ट नहीं बन सकता, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कीटोन के लिए सिंगल प्रीफिक्स होता है आपका, सिंगल सफिक्स होता है ओन, ये कभी भी बेंजीन रिंग का पार्ट नहीं बनेगा। ये जब भी बनेगा साइड चेन का पार्ट बनेगा। जैसे ये देखो इस तरह से आता है COCH3, ये कभी भी डायरेक्ट, अब यहाँ पर देखो ये कीटो ग्रुप रिंग्स के साथ अटैच होगा, इसके एक तरफ ये चेन होगी। अब यहाँ पर देखो इसका पॉपुलर नेम जो है, जो आगे चलकर आप भी यूज करोगे, एसीटोफेनॉन कहा जाता है। ये इसका सबसे पॉपुलर नेम है, एसीटोफेनॉन। बट दिस इज नॉट आयुपेक, दिस इज द कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम है। आयुपेक नेम में क्या होता है कि चूंकि कीटो ग्रुप साइड चेन में अटैच है तो ये पैरेंट चेन मेरा बना, और पैरेंट चेन में 2 कार्बन है, तो एल्केनोन, एल्क में क्या आएगा, इथ आ जाएगा, तो इथेनोन का आ जाएगा। पर यहाँ पर बेंजीन एज ए ब्रांच है, सो दिस इज 1 फेनाइल इथेनोन। तो अगर आयुपेक नेम लिखने के लिए आएगा तो आप यही लिखोगे 1 फेनाइल इथेनोन। लेकिन आगे चलकर नेक्स्ट चैप्टर जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो उसमें इसके जगह पर ये वाला नाम ज्यादा यूज होगा, कि ये नाम इसका ज्यादा पॉपुलर है, एसीटोफेनॉन। बट इसका आयुपेक नेम होता है 1 फेनाइल इथेनोन। यस बेटा, क्लियर है सबको? हाँ बच्चों, क्लियर है? यस सर। आयुपेक आएगा तो आपको यही लिखना है, लेकिन ऐसे हम इसको एसिटोफेनॉन कहते हैं, बेंजीन विद COCH3। अगर यहाँ पर COCH3 के जगह पर दूसरा कोई ग्रुप अटैच हो जाता है, जैसे ये देखो आपका COCH2CH3, अब ये एसिटोफेनॉन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये कितने कार्बन का कीटोन बना, 3 कार्बन का, तो ये कहलाएगा 1 फेनाइल प्रोपेन 1 ओन। प्रोपेन 1 ओन, चूंकि प्रोपेनोन कहने से 2 पर ओन आता है, इसलिए यहाँ पर 1 ओन लिखना पड़ेगा, 1 फेनाइल प्रोपेन 1 ओन। ये कीटोन का था नोमेनक्लेचर, एरोमेटिक कीटोन।
ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एल्काइल ग्रुप हो, यहाँ पर दो बेंजीन रिंग के बीच में CO ग्रुप आ जाए, ये जो CH2 CH3 या CH3 है, यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग आ जाए, तो अब ये पैरेंट चेन सिर्फ एक कार्बन का माना जाएगा। तो इस केस में होगा, चूंकि ये दोनों ब्रांच बन जाएंगी, तो इसको लिखोगे डाइफेनाइल, वन लिखने की जरूरत नहीं है, डाइफेनाइल, एक कार्बन एल्केनोन तो मिथेनोन, ओन आता है ना कीटोन में, ओन आ जाएगा मिथेनोन। तो डाइफेनाइल, कितने लोग वन वन लिखते हैं, वन की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही कार्बन है, तो सिंपल आप लिखो डाइफेनाइल, और ये एक कार्बन का कीटोन माना जाएगा, सो दिस इज मिथेनोन। तो ये बेटा कीटोन की नोमेनक्लेचर हुई। सर इसमें कैसे आ गया कीटोन? कीटोन ये CO आ गया ना, CO यहाँ पर आपका पैरेंट चेन भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, क्योंकि कार्बन यहाँ पर एक ही माना जाएगा। तो एक कार्बन का ओपन चेन आपका कंपाउंड क्या होता है, मिथ होता है ना, तो मिथेनोन लिखा गया, क्योंकि कीटोन के लिए सफिक्स क्या लेते हो, ओन। अब यहाँ पर देखो, ये ओपन चेन बन रहा था इसीलिए यहाँ पर 3 ले रहे थे, बट यहाँ पर तो दूसरी तरफ भी बेंजीन रिंग आ गई, तो बेंजीन रिंग पर तो ये अटैच नहीं है ना, ये हमेशा बेंजीन रिंग से अलग माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर इस बेंजीन रिंग को भी इसके तरफ ब्रांच कंसीडर किया गया, तो इसलिए ये दो बेंजीन एज ए ब्रांच हो गया, तो डाइफेनाइल, और ये एक कार्बन का ओपन चेन कीटोन हुआ, दैट इज मिथेनोन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलो। तो दोबारा समझा दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये मैं बता रहा था कि कीटो ग्रुप जो होता है वह कभी भी बेंजीन रिंग का पार्ट नहीं बनता है, वो हमेशा साइड चेन में कंसीडर किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने बताया था, ये हमेशा बेंजीन रिंग से बाहर कंसीडर होता है, तो यानी एक तरह से ये हमेशा ओपन चेन का पार्ट होता है, ठीक है, साइड चेन का पार्ट होता है, बेंजीन का पार्ट नहीं होता है, इसीलिए बेंजीन इस केस में हमेशा ब्रांच कंसीडर होती है। तो बेंजीन जब ब्रांच कंसीडर होगा तो उसको फेनाइल लिखेंगे, जैसे यहाँ पर था ये ओपन चेन बना, तो एक तरह से ये दो कार्बन का कीटोन हुआ। अब ओपन चेन में आपने पढ़ा है कि जब दो कार्बन का कीटोन होता है तो एल्केन में ओन ऐड कर दिया जाता है लास्ट में, ई हटा के, तो एल्केनोन बनता है, तो इसलिए इसका इसका नाम हुआ इथेनोन, और ये बेंजीन एज ए ब्रांच हो गया तो फेनाइल इथेनोन। यहाँ पर देखो 3 कार्बन है तो ये प्रोपेनोन, बट 1 ओन इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ये सेकंड कार्बन भी हो सकता था CO, लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 ही कार्बन है इसलिए पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, तो ये 1 फेनाइल प्रोपेनोन, बट इस केस में 2 बेंजीन रिंग आ गई, यानी ये वाला पोर्शन भी आपका बेंजीन रिंग हो गया। तो मैंने बताया कि बेंजीन हमेशा साइड चेन स्टेट होगा, तो इसलिए यहाँ पर अब 2 फेनाइल को हम बेंजीन रिंग मान लेंगे, और ये आपका ओपन चेन कीटोन एक कार्बन का माना जाएगा, तो इसलिए मिथेनोन आएगा, और ये 2 ब्रांच हो गया तो डाइफेनाइल। क्लियर है बेटा? अब आ जाओ एक और दूसरा फंक्शन ग्रुप ईथर। ईथर के केस में आते हैं। ईथर आपको पता है कि OR होता है, एल्कोक्सी जो यूज किया जाता है वर्ड, तो अगर यहाँ पर OR बेंजीन रिंग पर अटैच होता है, जैसे ये OCH3, आपको याद होगा नेमिंग क्या होती थी, एल्कोक्सी, और इस वाले पार्ट में जो भी आपका ओपन चेन होता था उसको एल्केन कहते थे। तो यहाँ पर भी सेम वही पर, क्योंकि ये स्मॉलर ग्रुप है CH3, ये बड़ा है, तो ये आपका पेरेंट बनेगा बेंजीन, जिसको हम लिखेंगे मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। और इसी का एक अल्टरनेटिव कॉमन नेम जो पॉपुलर है, एनिसोल, बट रिमेंबर कि ये कॉमन नेम है, आयोपेक नेम इसका ये हुआ, तो ये हुआ मिथॉक्सी बेंजीन या एनिसोल। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर ये लगा हुआ है OC2H5, तो 2 कार्बन हुए तो इथॉक्सी हो गया, इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है बेटा, ये इथॉक्सी बेंजीन हो गया, ठीक है। हालांकि इसका भी होता है, बट ये वाला सिर्फ याद रखो, मिथॉक्सी बेंजीन का कॉमन नेम याद रखो, इथॉक्सी की जरूरत नहीं है। अगर 3 कार्बन होंगे तो इसी तरह प्रोपॉक्सी हो जाएगा। ये ईथर हो गया। क्लियर है बेटा ईथर की नोमेनक्लेचर? अब इसको क्या कहोगे, हालांकि ये भी याद रखो कि ये अगर एक इस तरह से दिया हुआ है, ये देखो आपका OH
OCH3 और यहाँ पर एक लगा आपका CH3। अब बेटा इस कंपाउंड की नेमिंग जरा करो, सोचो इसकी नेमिंग क्या होगी। क्या नेमिंग हो सकती है बेटा? क्लियरली देखो, OH ये फंक्शन ग्रुप है, ये भी फंक्शन ग्रुप है, ये आपका एल्काइल ग्रुप है, ये तो ऑलवेज ब्रांच होता है। हाँ, यहाँ पर दो फंक्शन ग्रुप है, OH की प्रायोरिटी हायर है और ये भी आपका फंक्शन ग्रुप है, बट इसके लिए भी प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं, तो ये भी लोअर प्रायोरिटी। तो सबसे हाईएस्ट ये है, तो इसके साइड से नंबरिंग होंगे। अब 1 के बाद इधर जाए नंबरिंग करके या इधर, ये डिसाइड होगा कि इन दोनों में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा। ये हुआ मिथॉक्सी, ये हुआ मिथाइल। अब जरा खुद सोचो, मिथॉक्सी मिथाइल, स्टार्टिंग से देखो कहाँ डिफरेंस आ रहा है, मेथ तक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये O आ रहा है, ये Y आ रहा है, पहले O आता है, Y बाद में। इसका मतलब कि नंबरिंग इधर से होगी, क्योंकि दोनों ही प्रीफिक्स लेंगे, तो जिसका प्रीफिक्स अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसके साइड से नंबरिंग। तो सॉरी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब ये क्या हो जाएगा, ये मिथॉक्सी कहलाएगा, कितने पर है, 3 पर, तो 3 मिथॉक्सी, 5 मिथाइल। अब बेंजीन पर अभी कराया था मैंने कि अगर सिंगल OH होता है बेंजीन पर तो उसको फेनॉल कहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, 3 मिथाइल, सॉरी 3 मिथॉक्सी 5 मिथाइल फेनॉल। यस बेटा, क्लियर है ये नोमेनक्लेचर? हाँ बच्चों बताओ। Yes, sir. तो ये ईथर का था। इसी तरह एक और आता है स्टर। स्टर आपने पढ़ा होगा, COOR, यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा और इसके लिए ओपन चेन में OH यूज होता था, एल्केनोएट, और क्लोज चेन में आपको लिस्ट भी मैंने भेजी थी, कार्बोक्सिलेट। ये ओपन चेन के लिए, ये क्लोज चेन के लिए, क्योंकि क्लोज चेन में ये C काउंट नहीं होता पैरेंट चेन के अंदर, पर्टिकुलरली एलिसाइक्लिक रिंग में। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपका ये देखो, ये है, ये COOCH3, ये स्टर ग्रुप आ गया क्योंकि डबल O के बाद CH3 है। तो नेमिंग क्या होती थी, आप याद करो, एल्काइल एल्केनोइड, पहले डबल O के बाद वाले ग्रुप की नेमिंग होती है एज ए प्रीफिक्स। तो ये मिथाइल है, CH3 है, तो ये आपका मिथाइल हो गया। उसके बाद चूंकि ये बेंजीन रिंग में काउंट नहीं हो सकता, तो इसको कार्बोक्सिलेट वाला ही यूज करेंगे। तो मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, क्योंकि रिंग के केस में स्टर के लिए कार्बोक्सिलेट यूज होता है। लेकिन यही अगर रिवर्स कर दो, इस रिंग को इधर लेकर आ जाओ, इसको इधर, जैसे ये देखो CH3 COO और यहाँ पर रिंग ले लिया, तो अब OH वाला पार्ट यूज होगा। तो अब ये मिथाइल के जगह पे ये आएगा, तो मिथाइल के जगह पे ये आएगा, तो इसको हम फेनाइल लिखेंगे, फेनाइल। और ये 2 कार्बन का एस्टर हुआ, तो इथेनोएट। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। हाँ बच, तो ये ध्यान से देखना दोनों में, यहाँ पर क्लोज चेन वाला सफिक्स यूज किया गया, यहाँ पर ओपन चेन का। ये था ईस्टर का नोमेनक्लेचर। अब जरा देखो इसमें, यहाँ पर देखो बहुत से ऐसे सफिक्स हैं जो एलिसाइक्लिक रिंग में आपने यूज किया है, वही यहाँ पर भी यूज करने। एक जैसे एमीन, NH2 जो होता है फंक्शन ग्रुप, और इसके लिए सफिक्स भी एमीन ही होता है, चाहे ओपन हो या क्लोज हो। तो बेंजीन पर अगर आपका NH2 डायरेक्टली लिंक है, तो इसका नाम होना चाहिए था बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन, ये आपका नाम होगा, ठीक है। बट बेंजीन एमीन का एक दूसरा पॉपुलर नेम है एनिलीन, ये बहुत ज्यादा चलता है कॉमन नेम में, बट ट्रू आयुपेक जो है बेंजीन एमीन है इसका, ठीक है। लेकिन यही NH2 साइड चेन में अगर अटैच हो जाए, जैसे मान लो ये आपका आ गया CH2NH2,
तो अब NH2 साइड चेन में अटैच है तो साइड चेन को हम पैरेज चेन लेंगे, बेंजीन को एज ए ब्रांच लेंगे यहाँ पर। तो इस केस में क्या होगा, ये फेनाइल मिथेनमीन, क्योंकि साइड चेन में ओपन चेन का नॉमेनक्लेचर यूज करेंगे तो एल्केनेमीन होता है, तो मिथेनमीन। तो ये था एमीन के लिए। यस बेटा, क्लियर है सबको? हाँ बच्चों, क्लियर है कि नहीं है? हाँ बेटा, किसी कोई डाउट है तो पूछो, अगर कुछ भी डाउट लग रहा है। अथर्व, नवीन, क्लियर है बेटा? यस। ऐसा नहीं है, जब मैं भेजूंगा तो इसको एक बार रिवाइज करके देख लेना, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर दोबारा से मैं समझा दूंगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन इमीडिएट नहीं होती है, बाद में पता लगता है। तो कोई बात नहीं, जहां पर नॉमेनक्लेचर में दिक्कत हो, ठीक है, आपको मैं एक बार लिस्ट भेज दूंगा, आप उससे एक बार ट्राई करके देख लेना, अगर कंफ्यूजन हो तो फिर आप पूछ लेना। ये एमीन था। लास्ट कुछ है, पर सभी जगह वही रूल है, अगर फंक्शनल ग्रुप रिंग पर अटैच है तो उसका स्पेसिफिक एरोमेटिक जो नेम है वही यूज करना है, अगर साइड चेन में है तो पहले की तरह नेमिंग करनी है, और बेंजीन को वहां ब्रांच लेकर फेनाइल लिखना है। जैसे ये देखो आपका एमाइड के केस में आता है, बेंजीन पर जब आप एमाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है CONH2, ठीक है, तो इसको लिखना चाहिए बेंजीन कार्बोक्साइमाइड, क्योंकि एलिसाइक्लिक रिंग में इसका कार्बोक्साइमाइड हो जाता है, बट कार्बोक्साइमाइड के जगह पर सिंपली बेंजाइमाइड भी इसका चलता है आयुपेक में, ये भी यूज कर सकते हो। उसी तरह से एक आता है एसिड क्लोराइड के लिए, लेकिन यहीं पर देखो अगर ये साइड चेन में अटैच हो जाए तो फिर एमाइड के तरह जैसे CH3CONH2, तो यहाँ पर एज ए ये ब्रांच कंसीडर होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2-फेनाइल इथेनेमाइड, क्योंकि ओपन चेन में इसके लिए एमाइड होता है सफिक्स। तो ये बस ध्यान रखना है कि बेंजीन से अगर फंक्शन ग्रुप डायरेक्ट नहीं लिंक हो रहा है तो ये ब्रांच के तरह कंसीडर होगा, इसको हम फेनाइल लिखेंगे। इसी तरह एक होता है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड बेंजीन विथ COCl। आपको याद होगा कि ओपन चेन में इसके लिए यूज होता था ऑयल क्लोराइड, लेकिन अगर एलिसाइक्लिक रिंग पर अटैच होता था तो इसको लिखते थे कार्बोनिल क्लोराइड। तो उस बेसिस पर अगर हम चलेंगे तो इसका नाम क्या होना चाहिए, बेंजीन, एक्चुअल आयुपेक नेम जो होगा बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। पर जैसा कि मैंने बताया कि बहुत से जगह पर एरोमेटिक कंपाउंड के लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि उनके कॉमन नेम को भी आयुपेक की तरह यूज करते हैं, तो इसका एक दूसरा नाम बनता है बेंजीनॉइल क्लोराइड, बेंजेनॉइल, बेंजॉइल क्लोराइड, सॉरी बेंजॉइल क्लोराइड, ये इसका चलता है, ये कॉमन नेम है बट इसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, तो ये भी आपका चल सकता है, ठीक है। इसी तरह नाइट्रो के लिए नाइट्रोबेंजीन, अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो रहा है, ठीक है, तो नाइट्रो के लिए कैसे होगा, नाइट्रो के लिए आपको पता है कि आपका नाइट्रो का प्रीफिक्स होता है नाइट्रो, तो इसको आप क्या लिखोगे, नाइट्रोबेंजीन। एक इसी में आता है अगर एक से ज्यादा नाइट्रो अटैच हो, यहां पर देखो एक NO2, नाइट्रो, यहाँ पर देखो आपका ये आपका मिथाइल आ गया, यहाँ पर देखो नाइट्रो, अब ये 3 नाइट्रो आ गए और एक मिथाइल, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। मिथाइल हमने क्यों लिया, क्योंकि नाइट्रो मिथाइल का प्रायोरिटी एक है, लेवल पर है, ये दोनों आपके, इसके लिए भी प्रीफिक्स होता है, इसके लिए भी प्रीफिक्स ही है, बट ये अल्फाबेटिकली पहले आएगा इसलिए यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो इधर से भी जाओगे चाहे इधर से, दोनों से होगा 1 2 2 4 6, इसका नाम होगा 2 4 6
ट्राई नाइट्रो, ठीक है, और मिथाइल को हम लेंगे मिथाइल बेंजीन, ट्राई नाइट्रो टोल्यून। टोल्यून मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मिथाइल बेंजीन को टोल्यून लिखा जाता है। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते थे इस तरह से भी, 1 मिथाइल 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, बट यहाँ पर मिथाइल और बेंजीन को मिलाकर टोल्यून वर्ड दिया गया, तो ये नाम ज्यादा चलता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोल्यून। इसको TNT भी कहा जाता है, और ये बेटा एक्सप्लोसिव के फॉर्म पे यूज होता है, एक्सप्लोसिव इसी से बनाए जाते हैं। तो ये था कि एरोमेटिक कंपाउंड की किस तरह से नेमिंग करोगे आप। क्लियर है बेटा? तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर देखी आज। अगर पॉलीफंक्शनल आपके एरोमेटिक कंपाउंड है तो वहां पर भी आपको प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से नेमिंग करनी है, जैसे आपने ओपन चेन में किया हुआ है। तो कोई ऐसा अलग नहीं है कि आपको अलग से कुछ करना है, इसके लिए उसी ऑर्डर के बेस पर करना है नेमिंग। ये हाँ बच्चों, क्लियर है या कोई डाउट है इसमें? अब मैं एक छोटा सा थ्योरी तो नहीं, ये अभी तक हमने स्ट्रक्चर से नेमिंग करना सीखा। एक इसका रिवर्स होता है कि अगर आपको नेम दे दिया जाए और आपको स्ट्रक्चर बनाना हो तो फिर कैसे करोगे, यानी राइटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला फ्रॉम द आईयूपीएसी नेम, राइटिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम नेम। अगर मुझे नेम से स्ट्रक्चर बनाना है तो देखो ये बहुत आसान है, कैसे करना है सिर्फ हमें स्टेप समझने की जरूरत है। जैसे मैं आपको एक नेम ले रहा हूं, जैसे नाम दिया गया है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ये मुझे नाम दिया हुआ और इससे मुझे स्ट्रक्चर बनाना है। कभी भी नेम से स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले याद रखो कि इनिशियल जो होता है नेमिंग में वो आपके सारे प्रीफिक्स होते हैं, उसके बाद आता है रूट और उसके बाद सफिक्स होता है। तो आपको हमेशा नेम के एंड पार्ट में देखो, एंड पार्ट क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल, यानी यहाँ पर जो रूट वर्ड है वो ब्यूट है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन हमेशा नेम का जो एंड पार्ट है, यानी जहां पर रूट वर्ड होता है, पैरेंट चेन के लिए रूट वर्ड दिया हुआ रहता है, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, उसको पहले देखो आप। यहाँ पर ब्यूट आ रहा है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो पहले 4 कार्बन इस तरह से ले लिए, ठीक है। एन है, एन का मतलब कि कार्बन चेन जो है सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर सब जगह। 1 पर ऑल है, ऑल किसके लिए आता है, हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप OH के लिए। बट उसके पहले आप क्या करो, जो ये 4 कार्बन आपने जो लिए यहाँ पर नंबरिंग कर दो। मान लो मैंने यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3 4, 1 पर ऑल है यानी 1 पर OH ग्रुप, 2 पर मिथाइल, फिर 2 पे क्लोरो, तो ऊपर एक ले लिया Cl, और कुछ नहीं है। अब हाइड्रोजन मेकअप करो, इस कार्बन पे एक बॉन्ड बन रहा है क्योंकि कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट होता है, तो कार्बन की ऑल रिमेनिंग बैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती है। तो यहाँ पर कार्बन पे एक बॉन्ड बन गया, यानी 3 बॉन्ड इसके रिमेनिंग हुए, तो 3 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ गए, तो CH3। इस कार्बन पे 2 बॉन्ड बन गए, तो 2 बॉन्ड इसके रिमेनिंग है, तो दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन से, तो ये CH2 आएगा, यानी 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो चारों बॉन्ड इसके फुली फिल्ड हो गए, तो यहाँ पर 9 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड बच गए, तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन, तो H2 लिए। अब ये स्ट्रक्चर बन गया। यस बेटा, क्लियर है? हाँ बच्चों, Yes, sir. क्लियर है? नवीन, अर्णव, Yes, sir. अथर्व, हितेश, क्लियर है बेटा? Yes, sir. प्रज्ञा, क्लियर है? ये बेटा हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अब जरा देखो एक और, जैसे ये दिया हुआ है हेक्स 3 इनोइक एसिड। अब इसका मुझे स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पर देखो हेक्स के पहले कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ब्रांच नहीं है, जैसे यहाँ पर थी, अदरवाइज कुछ नंबर लोकेंट दिया रहता है। ये आपका रूट वर्ड है, इसका मतलब 6 कार्बन आपको लेने हैं, 1 2 3 4 5 6,
ओइक आपको पता है कि ओइक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आता है सफिक्स, और ओपन चेन में ओइक का कार्बन जो होता है वह पैरेंट चेन में काउंट होता है। इसका मतलब लास्ट कार्बन जो है वह COOH का पार्ट है, तो यहाँ पर COOH लगा दिया क्योंकि इसको लेकर ही 6 कार्बन है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 पर इन है क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड ही सभी जगह नहीं है। 3 इन का मतलब कि 3 वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड की लोकेन जब भी आप लिखते हो तो लोअर नंबर लिखते हो। अगर डबल बॉन्ड 1 और 2 में होता है तो आप 1 इन लिखते हो, 2 और 3 में होता है तो 2 इन लिखते हो। अगर ये 3 इन लिखा है इसका मतलब कि 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। अब और कुछ नहीं है, तो अब हाइड्रोजन यहाँ पर फिलअप करो। कैसे करेंगे, हर कार्बन पे आपको सोचना है, जैसे ये कार्बन इस कार्बन से लिंक हो रहा है, 3 पर इन है, इसका मतलब बाकी जगह सिंगल है। अब यहाँ पर इस कार्बन पे एक बॉन्ड बना, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी इसके 3 बॉन्ड रिमेनिंग है, तो 3 बॉन्ड के लिए 3 हाइड्रोजन, क्योंकि हर हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर 2 बॉन्ड इसके बन गए तो 2 हाइड्रोजन, तो CH2। यहाँ पर देखो इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बन चुके हैं, ये 2 डबल बॉन्ड और एक 3, तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी इसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 बॉन्ड बन चुके हैं तो 2 हाइड्रोजन, और ये आपका फंक्शन ग्रुप है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है बेटा? क्लियर है सबको? हाँ बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. डबल बॉन्ड क्यों आया? बेटा क्योंकि ये देखो लिखा हुआ है ना 3 इन। 3 इन का मतलब इन किसके लिए आता है, इन जो प्राइमरी सफिक्स होता है ना, आपने पढ़ा है ना 3 होते हैं, एन, इन, आइन। जब आपके इनके बाद कोई फंक्शनल सफिक्स ऐड होता है तो ये लास्ट पे ड्रॉप रहता है। तो एन होता है तो इसका मतलब सभी जगह डबल बॉन्ड, जैसे ये देखो ब्यूटेन था एन, तो ये सभी जगह सिंगल। लेकिन जब इन आ गया तो मतलब कहीं एक जगह डबल बॉन्ड है, एक या 2 जगह, तो उसकी लोकेशन आपको गिवन होगी। 3 पर है तो इसलिए 3 पर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है, बाकी जगह सिंगल रखा है। एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ताकि आपको इस तरह के नेमिंग कैसे करनी है वो भी आपको क्लियर हो जाए, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा जिनको आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो। ये देखो आपका लास्ट है, क्योंकि मैं ले रहा हूं कि अभी हमने बेंजीन रिंग किया है। जैसे ये देखो आपका लिखा हुआ है 1 फेनाइल प्रोपेन 2 ओन। ओन का मतलब कीटोन ग्रुप आ रहा है। अब इसमें देखो फेनाइल बेंजीन रिंग के लिए आ रहा है ब्रांच के फॉर्म में जब होती है। मेन नाम में है प्रोपेन 2 ओन। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, प्रोप आ गया, तो 3 कार्बन आपने लिए इस तरह से, नंबर डाल दो, ठीक है। 2 ओन है, इसका मतलब सेकंड कार्बन पर CO ग्रुप है, यानी सेकंड कार्बन जो है वो CO है, तो CO का स्ट्रक्चर ये होता है, C डबल बॉन्ड O। 1 पे फेनाइल, फेनाइल का मतलब बेंजीन रिंग, तो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग बना दी, फेनाइल बेंजीन रिंग को कहते हैं। ऐसे बना दो या रिंग ले लो। अब और कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल। अब हाइड्रोजन मेकअप करो, इस पे एक बॉन्ड बना है तो CH3, ये फंक्शन ग्रुप है तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं ऐड होगा। ऐसे भी देख लो, ये 2 और 3 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं कार्बन के। इस पे देखो 2 बॉन्ड हो चुके हैं, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। तो ये देखो इसका स्ट्रक्चर बना, ये आपका स्ट्रक्चर बना। एक और ले रहे हैं 4 इथाइल 2,6 डाइमिथाइल। अब मैं बिल्कुल हाइड्रोकार्बन में ही जा रहा हूं, डेक 4 इन। इन आ रहा है, इनका मतलब कि 4th पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। डेक का मतलब 10 कार्बन, तो यहां से पहले 10 कार्बन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने क्या बोला था कि जब भी नेम से स्ट्रक्चर बनाना है हमेशा पहले नेम का रूट वर्ड लो, कि आपके उस नेम में रूट वर्ड क्या है कार्बन चेन का। तो डेक है तो मतलब 10 कार्बन, और नंबर डाल दिया। अब देखो 4 पर इन है, इसका मतलब 4 और 5 हमेशा नेक्स्ट कार्बन लिया जाता है, 4 5 के बीच में डबल बॉन्ड है,
तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी जगह सिंगल रहेगा। अब ये ब्रांचेज की पोजीशन है 4 इथाइल, इथाइल का मतलब C2H5 हो गया, 2,6 डाई मिथाइल, तो एक 2 पर मिथाइल हुआ और एक 6 पर मिथाइल मतलब CH3 हो गया। अब बाकी हाइड्रोजन से करो, इस कार्बन पे एक ही बॉन्ड बना है मतलब 3 हाइड्रोजन, इस पे 3 बन गया मतलब 1 हाइड्रोजन, इस पे 2 बन गया मतलब 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 3 बन गया मतलब 1 हाइड्रोजन, इस पे भी 3 बन गया मतलब 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 बन गया 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 बने 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 बने 2, इस पे भी 2 बने 2, इस पे देखो 3 बन रहे हैं, एक ही बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। एक्सक्यूज मी सर, आगे हाँ बोलो बेटा। तो फोर्थ के तो 4 बन गए हैं ना, मतलब हाइड्रोजन, मतलब बॉन्ड्स, 2 यहाँ 1 वन नीचे और ओ ठीक है ठीक है ठीक ठीक सही पकड़ा तुमने, हाँ सही पकड़ा। यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा बेटा, इसमें आएगा, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बने हैं, ये 3 ये 4 हो गए तो हाइड्रोजन नहीं लगेगा यहाँ। ठीक है बेटा, यस वेरी गुड बेटा, काउंटिंग छूट गई थी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर से नेम से स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो बेटा नॉमेनक्लेचर पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले भी मैंने आपको कई सारे असाइनमेंट भेजे थे नॉमेनक्लेचर के, अभी मैं भेज दूंगा इससे रिलेटेड भी, और मैंने जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही नॉमेनक्लेचर क्लियर होगा। तो अब जो हमारा थ्योरी पार्ट बचा हुआ है, जो हम रिमेनिंग अब नेक्स्ट क्लास से थ्योरी पार्ट करेंगे, जैसे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एक बार फिर रिवाइज कर लेना, और हाइपर कंजुगेशन है, उसके बाद आपके और भी कुछ टर्मिनोलॉजी है वो अब हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में इसको आप रिवाइज करके रखो, तो अब आगे हम इफेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है, किसी कुछ पूछना है आज की क्लास का? सर ठीक है बेटा, ये मैं अपलोड, कितना, हाँ बेटा, ये चैप्टर कितना रह गया? बेटा अभी जो चल रहा है टॉपिक तो करोगे ही ना, टॉपिक अभी है कुछ थ्योरी पार्ट, अभी अगले नहीं क्लास में सर, देखते हैं कितना ठीक है सर, मैं कर वैसे ही लेते। पूछ रहा अब काउंटिंग देखो डिपेंड करता है ना क्लास में कितना कवर हुआ है, बट ये कि है अब इसके बाद जो चैप्टर है वो छोटे ही है ना, यही एक चैप्टर लॉन्गर है, और नॉ ऑर्गेनिक है तो थोड़ा आपको फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे के लिए पूरा बेस बनता है चैप्टर। ओके बेटा, आर्यन रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना बेटा, मैं अपलोड कर दूंगा आज रिकॉर्डिंग, आप फिर से देख सकते हो, मैं लिंक भेज दूंगा आप लोगों को, अगर कोई डाउट होगा तो फिर आप पूछ लेना। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, नाउ यू कैन लीव द क्लास बेटा। Thank you.